हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आप सभी को बताना चाहूंगा कि यूनियन बजट में आपने देखा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने खुद कहा कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसके बारे में बात की डिसइन्वेस्टमेंट में। अब ये जो पूरी पीडीएफ है इससे दोस्तों क्लैरिफाई हो रहा है कि यहां पर प्राइवेटाइजेशन की बात कही गई है। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बजट की पीडीएफ है इसके पेज नंबर 19 पर आप जाओगे और यहां पर दोस्तों जो पॉइंट है ये आप देखोगे डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल। तो यहां पर इस पैरा में इन्होंने सारी चीजें अच्छी तरीके से बताई हैं। पहले आप देखो, लिखा है इन स्पाइट ऑफ COVID-19 we have kept working towards strategic disinvestment. A number of transactions, namely BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवनंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड अमॉन्ग अदर्स वुड बी कंप्लीटेड इन 2021-22 की बात की जा रही है कि इसमें इसको देख लिया गया। अब फिर लिखा है अदर देन IDBI बैंक, IDBI बैंक के अलावा बी प्रपोज, हम प्रपोज करते हैं टू टेक अप द प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब यहां पर 2 पब्लिक सेक्टर बैंक के प्राइवेटाइजेशन की बात यहां पर क्लियरली कही गई है। और ये दोस्तों प्राइवेटाइजेशन कब होगा? जब लेस देन 49%, आप समझ सकते हो। देखो, एक स्टेक होता है 49% और एक होता है 51%। अगर 51% हिस्सेदारी है तो वो चीज गवर्नमेंट के ऑन में रहती है, लेकिन जब उससे कम स्टेक हो जाता है तो ऑब्वियसली वो चीज दोस्तों उसमें प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देख लो, ये कहा गया है। और एक जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि 2021-22 में होगा, लिखा है दिस वुड रिक्वायर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स एंड आई प्रपोज टू इंट्रोड्यूस द अमेंडमेंट इन द सेशन इटसेल्फ। मतलब इन्होंने कहा है कि जब सेशन स्टार्ट होगा तो हम इसको आगे लेकर आएंगे और इसके लिए हमें लेजिस्लेटिव मतलब कि सदन की जरूरत पड़ेगी और यहां पर सदन में कानून पास करके हम इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। ये क्लियरली दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात यहां पर कही है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि थोड़ा सा हिस्सा निकाला जाएगा बाकी छोड़ दिया जाएगा, एज इट इज रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियरली है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक जिनका प्राइवेटाइजेशन होगा और बाकी जो है वो अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक रहेंगे। अब आगे देखते हैं ये कौन से 2 बड़े बैंक हो गए, बाकी इनके बारे में नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है, अब एक चीज आप और समझ लीजिए, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक आर्टिकल न्यूज में आया था जिसमें कई बार चर्चा की जा रही थी कि नीति आयोग ने रिकमेंडेशन किया है 3 पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं इनके प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो उनके जो नाम थे उस समय पर दोस्तों यही चर्चा में थे। एक था पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या ये इन 3 में से वो 2 नाम होंगे जो इस बार गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं? अभी इनके बारे में कोई भी ऐसी चीज नहीं है और यहां पर लिखा हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र विल रिक्वायर एन अमेंडमेंट टू बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर एक्ट ऑफ 1970। तो ये सारी चीजें पार्लियामेंट से होती हैं। अब ये देखना होगा कि आगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगा, यूको बैंक होगा या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक होगा या इसके अलावा कोई और 2 बैंक हो सकते हैं, क्योंकि अभी बजट में इन्होंने नाम मेंशन नहीं किया। मैं बार बार कह रहा हूं, तो पैनिक मत होना है। ये पहले हमने देखा था उस समय पर जब ये चर्चा आई थी कि नीति आयोग ने रिकमेंड कर दिया है कि 3 फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म चाहिए और इसके लिए जो है 3 जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो अल्टीमेटली जो ओरिजिनल न्यूज है वो मैं आप सभी के पास डिलीवर करना चाहता हूं कि इस तरीके से दोस्तों आगे अब कहानी जा रही है और आप सभी को और भी मेहनत अच्छी करनी होगी। जो भी जॉब्स आएंगी, जो वैकेंसीज आएंगी, अगर आप उसमें आना चाहते हैं। ठीक है, बाकी आगे हम फिर मिलेंगे। आपके जो ओपिनियंस हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।